सब यहाँ पर एक अनोखी चीज़ देख पा रहे हैं। सीएम राय शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल में ड्रोन लाया गया है। तो चलिए हम विद्यार्थियों और हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुर बड़ौदा के स्टाफ से रूबरू होकर जानना चाहते हैं कि आज ये क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चलिए हम सीधे पहले प्राचार्य महोदय के पास चलते हैं। आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह जी प्रिंसिपल सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज हायर सेकेंडरी स्कूल में ये जो ड्रोन व्यवस्था है इसके पीछे हमारा मोटिव क्या है? हमारा एक ही मकसद है कि बच्चों को विद्यालय स्तर पर ही ये समझाया जाए कि हेलीकॉप्टर व्यवस्था क्या होती है, ड्रोन सिस्टम क्या होता है, नई नई तकनीक क्या होता है, उनका ज्ञान अभी से दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि हायर सेकेंडरी स्कूल में नियमित रूप से कक्षाएं जो चल रही हैं उससे तो आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन आपको बता दें कि व्यावसायिक शिक्षा भी हमारे इस विद्यालय में लागू है, जिसमें विशेष रूप से एग्रीकल्चर और हार्डवेयर वाला सब्जेक्ट भी लाए हुए। तो हम आदरणीय हमारे मनोज श्री गौतम सर से पूछना चाहेंगे कि आज जो ये एग्रीकल्चर के उपलक्ष्य में जो ड्रोन सिस्टम लाया गया है तो बच्चों को किस तरह का मोटिवेशन और किस प्रकार की जानकारी दी जा रही है? ये जो ड्रोन व्यवस्था है खासकर एग्रीकल्चर के लिए है और ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि भाग को पेस्टिसाइड छीट के या अन्य पोषक तत्वों को छीट के 10 मिनट में एक एकड़ को छीट सकते हैं, जिससे कि मेन पावर भी बचाया जा सकता है और एक रोजगार के रूप में इसको किराए से कराया जा सकता है, अपना खुद का निजी रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आदरणीय गौतम सर ने ये बताया कि ये ड्रोन जो है ये आज की कृषि के क्षेत्र में एक नई औद्योगिक हम कह सकते हैं कि एक क्रांति जैसा है कि जिससे विद्यार्थी रूबरू हों और उनको ये जानकारी मिले कि कृषि में जो पहले मैन पावर की व्यवस्था हुआ करती थी और आज के इस समय में मैन पावर की कमी है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था के आधार पर अच्छी से अच्छी कृषि कर सकते हैं। हम हमारे आदरणीय अशोक सर से भी जानना चाहते हैं कि आज की इस एक्टिविटी के बारे में उनका अनुभव क्या कहता है। देखिए, हमने देखा है कि जो डेवलपिंग है इंडिया, ये डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे अग्रसर है और हमने देखा है कि जो विकसित देश है वहाँ पर शिक्षा को केवल देखा जाए तो हमारी शिक्षा को एक व्यावसायिक रूप से लिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों को केवल थ्योरेटिकल ना पढ़ाते हुए व्यावसायिक रूप से सिखाया जाए, ऐसा प्रयास बच्चों के लिए किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से। और जो हमारे ग्रेड वाइज बच्चे एग्रीकल्चर वाले उनको इसकी शिक्षा बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। आदरणीय हमारे जो श्रोता जी हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि नए नए प्रकार की जो गतिविधियां विद्यालय में हो रही हैं आज, जैसा कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ड्रोन जो कि जिसके माध्यम से हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे शिक्षा के अंतर्गत हमारे चैलेंज है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और कृषि जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को ड्रोन सिस्टम के द्वारा कैसे दवाई और कृषि के कार्य किया जा सकते हैं बताया गया है। सरकार के द्वारा इन सभी नवाचारों के ऊपर सब्सिडी प्रदान की जाती है। जैसे सोलर ऊर्जा के पैनल लगाएं, आप अगर ड्रोन सिस्टम से अपना कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सब्सिडी उपलब्ध है। तो ये सरकार की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जो भी योजनाएँ हैं शासन स्तर पर उपलब्ध हैं, उनके बारे में जानकारी लेकर उसका लाभ सभी किसानों को उठाना चाहिए। जब तक हम कृषि नवाचार द्वारा सभी विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम कृषि की लागत को नहीं घटा सकते। जब तक कृषि की लागत नहीं घटेगी तब तक लाभ ज़्यादा नहीं हो किसानों को। यदि किसानों को आगे बढ़ना है तो उन्हें इन नवीन विधियों को अपनाना पड़ेगा। सीधा सा आपका कहने का तात्पर्य है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, स्पेशली स्टूडेंट्स की यदि बात करें तो उन तक ये जानकारी पहुंचना अनिवार्य है। इसीलिए हमारे इस विद्यालय में आदरणीय प्राचार्य महोदय के अथक प्रयास और एक नई जो चीज़ें जुड़ती जा रही है उसके लिए हम विद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय प्राचार्य महोदय का तो धन्यवाद देते ही हैं।